स्टडी किया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, कि उसमें हम हमारे पास क्या हो कि उसकी फॉर्म ये है डायगोनल। कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनमें वन हो, जिस तरह से ये यहाँ शो हो रहा है। अगर हमने जी। ट्रेस देना हो किसी मैट्रिक्स का, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, या कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसका हमने ट्रेस देना हो, तो ट्रेस क्या है, हम सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स है हम उनका क्या लेंगे, सम लेंगे। सम। सही है, ठीक। इसमें कोई मसला तो नहीं है। नहीं। तो ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा किस चीज की इक्वल होता है? जो उसके डायगोनल के हम लेते हैं, जी, मतलब 3 के बराबर होता है, वो तो मालूम है। इक्वल होता है, सही है। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज बताएंगे कि अगर हमारे पास हो I11, I11 का क्या मतलब है? I11 जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके 2 रोज और 2 कॉलम। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एक चीज याद रखो, ये जो आपके पास, ये जो आप आई देख वन रहे वन तो वो पहला एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं, वन जो है ये रो को शो करता है, हैं फर्स्ट रो और और फर्स्ट कॉलम। हाँ, और एग्जैक्टली exactly, और एक ठीक कॉलम को ठीक। शो करता है। सो बस आई ऐसे वन ही। वन मीन्स के फर्स्ट रो, के फर्स्ट के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, देखो ये वाला, यस। ये यस देखो, सर, यस सर। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है I1। वन। सो I11 किस चीज की इक्वल है? I11 की इक्वल है वेल डन वन। सो I22 किस चीज की इक्वल है? 0। नहीं नहीं, I22 कैसे? I22 जी, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 के बराबर। एग्जैक्टली ये देखो ना, ये वाला है, ये I22 है, सही है। बस 1 के बराबर है, ठीक ये भी वन की इक्वल है। और इस तरह से I33 भी किस चीज की इक्वल है? है। 1 के इक्वल है। वन की इक्वल। ये चीज आपने याद रखनी। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि I12 किस चीज की इक्वल है? I12 जी, 0 के इक्वल। कैसे पता चला? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सही है, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, यहाँ यस से सर। कोई चीज आपको पता चल रहा है? इसी तरह से I23 है, इस तरह से I13 है, तो ये सारे के सारे किस चीज के इक्वल होंगे? जीरो से। 0 के इक्वल। जीरो के। यहाँ से कुछ आपको पता चल रहा है कि इन इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? कॉमन। मतलब कौन सी बात हमें यहाँ नजर आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी इंडिसेस। नजर आ रही है? इंडिसेस के बारे में थोड़ा इसमें इंडिकेशन है। किस तरह से बताओ? अगर हम I11 ले, अभी 1 1 जो है हमारे पास इंडिसेस है, वो काम कर रहे हैं ना, क्या शो कर रहे हैं कि कौन सी पोजीशन। हम्म, और बाकी जो है। देखो यहाँ से ये चीज, ये बात वाज़ेह हो रही है कि अगर हम यहाँ देखते हैं, जब इंडिसेस सेम होते हैं, यस। आंसर क्या आता है? 1 आते हैं। वन। लेकिन जब इंडिसेस डिफरेंट होते हैं तब आंसर क्या आता है? 0 आते हाँ, तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या आई कि अगर सेम इंडिसेस हो तो तब हैं। आंसर क्या आंसर है? 1 आएगा। देन आंसर इज, 1 है। और अगर डिफरेंट इंडिसेस है तब आंसर क्या आएगा? 0। देन आंसर विल बी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि जिसमें सेम इंडिसेस हो तो आंसर वन आए, और डिफरेंट इंडिसेस हो तो आंसर क्या है? 0। 0 आए। ऐसी कौन सी चीज है? तो इसके लिए हम डिफाइन कराते हैं, डिफाइन अ ट्रू रैंक टेंसर। तो डिफाइन कराते हैं हम टेंसर। ट्रू रैंक टेंसर। 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 समझ आ रही है? यस। आवाज थोड़ी फिर से धीमी हो गई। अच्छा, टू रैंक टेंसर हमने यहाँ से क्या करना है? ठीक है, ठीक अच्छा चलिए, इस तरह से करते हैं। तो हमने अभी इंट्रोड्यूस कराना है, अभी आवाज सही है? है। यस सर, यस सर। तो हमने इंट्रोड्यूस कराना है टू रैंक टेंसर को। किस चीज को? टू रैंक टू रैंक टेंसर टेंसर को। है।
रैंक यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इंडिसेस बताता है कि नंबर ऑफ इंडिसेस कितने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितने इंडिसेस है, 2 इंडिसेस है, तो इसको हम कहते हैं ट्रू रैंक। क्लियर है? यस सर। तो ये जो ट्रू रैंक टेंसर है, इसको हम लोग खास नाम देते हैं विच इज नोन एज। जी, आपको पता है इसके बारे में ये क्या है? नहीं सर, पहली बार सुन रहा हूँ आज। सही है, कोई मसला नहीं है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्रोनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेटा। नाम सुना हुआ है, बस ये है कि ये नहीं पता कि ये कौन, कि ये है क्या चीज। सही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? क्रोनिकल डेल्टा कहलाता है। और इसका सिंबल ये है, देखो, देखा है इस चीज को? ये सिग्मा की तरह? जी हाँ, इस तरह से डेल्टा की तरह, सिग्मा नहीं है, ये डेल्टा है। ओह सॉरी, डेल्टा की तरह सॉरी। जी हाँ, देखो, ये इसके साथ हम लगाते हैं एक इंडेक्स आई और दूसरा इंडेक्स क्या लगाते हैं? जे। जे। इस पूरे सिंबल को हम लोगों ने क्या नाम दिए हैं? क्रॉनिकल। क्रोनिकल क्रॉनिकल डेल्टा। डेटा। ये क्या चीज होता है? जो हमारे पास ट्रू रैंक टेंसर्स को डिफाइन इसको करने के लिए कहते हैं चाहिए। ट्रू रैंक टेंसर, क्योंकि इसमें कितनी इंडिसेस हैं? दो। अच्छा, दो इंडिसेस ये वाले सर, ये जो अगर सेम आ जाए वन, और या फिर नहीं नहीं, इंडिसेस को तो हम ये अगर वन आई और टू जे थ्री ले वाले, तो वो तीन हो जाए। आई और जे की बात हो रही है। अच्छा ठीक है। सही है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टी के, हमारे पास जो टू रैंक टेंसर क्रोनिकल डेल्टा है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से किसकी प्रॉपर्टी हो। ट्रू रैंक टेंसर्स की। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये जो टू रैंक टेंसर क्रोनिकल डेल्टा है, इसकी जी सर। प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से किसकी है। जैसे अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। अब इसको समझना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो क्रोनिकल डेल्टा है वो किस चीज के साथ रिलेटेड है, वो किस तरह से है, वो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। यस सर। सही है। जी सर। तो ये चीज आपने याद रखना है। तो अब हमने क्या चीज करना है? क्रोनिकल डेल्टा को डिफाइन करना है कि क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्रॉनिकल डेल्टा को, जी, it is a two rank tensor which has two indices। मतलब आसान। ये क्या है? बताओ ना, ये तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये क्या कहते हैं? यहाँ से मैंने बता भी दिया, सब कुछ तो बता दिया, फिर आप तो बताओ डेफिनेशन इसमें क्या है। मतलब क्रॉनिकल डेल्टा को अगर हम ले लें, जी, ये होता है हमारे पास टू रैंक टेंसर होता है। टू रैंक टेंसर का ये मतलब कि इसमें दो इंडिसेस होते हैं हमारे पास। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोनिकल डेल्टा क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक ऐसा खास सिंबल है जिसमें अगर इंडिसेस सेम हो तो आंसर क्या आता है? वन। 1। और अगर डिफरेंट हो तब आंसर क्या आता है? जीरो। 0। तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि क्रोनिकल डेल्टा बिल्कुल ऐसा है जिस तरह से हमारे पास क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिजिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इस वजह से हम क्रोनिकल डेल्टा को भी हर जगह पर यूज करते जाएंगे, खासकर ये डॉट प्रोडक्ट, अभी हम इसको स्टडी करेंगे। इसको जो है वो हम काफी ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर। तो इसको इस तरह डिफाइन करेंगे। देखिए, डेफिनेशन में कर रहा हूँ मैं यहाँ मैथमेटिकल डेफिनेशन, कोई थ्योरी नहीं लिखनी है। एमएमपी है तो मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो फिर आपने इसमें क्या करना है? सारी की सारी मैथमेटिक्स ही लिखनी है। डेफिनेशन क्या है? द आंसर विल बी 1। आंसर कब 1 होगा? जब इंडिसेस सेम होंगे। वेरी गुड। व्हेन इफ आई इक्वल्स टू जे। जे। अगर आई किस चीज की इक्वल हो? जे की इक्वल। और कब 0 जे। होगा? जब आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसको आप बोलेंगे तो नहीं फिर? नहीं नहीं सर। वेल डन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से आपके पास है क्रोनिकल डेल्टा 1 1, ये किस चीज की इक्वल है? क्रॉनिकल डेल्टा वन वन। जी, वन वन मतलब वन है तो ये वन के बराबर आएगा सर। वेल अगर डन। दोनों इस पर डिपेंड करता है ना, तो आएगी जी।
एग्जैक्टली दोनों देखो सेम। आई और जी जी, अगर आई और जे इक्वल है मतलब 1 1 है, आई भी 1 है जे भी 1 है, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा, और अगर 2 2 हो, वो तब भी 1 होगा, और अगर 3 3 हो? तब भी 1। अच्छा, बिल्कुल इसी से रिलेटेड ये बताओ, I 1 2 किस चीज की इक्वल है? 0 आई जे के बराबर नहीं है, वेल डन। और इसी तरह से 2 3, वो भी 0 के बराबर। वो भी इस तरह से, सो ऑन 3 2 वगैरह है, 3 1 है, वो भी आपके पास क्या होंगे? 0 के इक्वल होंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं ऐसे लिखूं, बल्कि चले ये बताओ सही है, आई किस चीज की इक्वल है ये? आई का डेल्टा आई। तो दोनों आई ले लिए, अब क्या होगा, अब बताओ आंसर। आई ये 1 ट्रिकी 1 है। 1 समझ नहीं आ रहा। बताओ ना, ये तो समझ तो आना चाहिए, काफी आसान है, मैंने अभी आपको डिफाइन कराया था आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। आई जब आता है वो हमारे पास प्रोडक्ट जो हम लेते हैं। हाँ हाँ, देखो देखो ना, ये आई देखो इंडेक्स है कि नहीं है, जी बिल्कुल, इंडेक्स रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? रिपीट। रिपीटेड इंडिसेस हैं, इनको हमने क्या नाम दिया था? डमी इंडेक्स जो हमारे पास, क्या मतलब है इसका? जो फ्री नहीं होता है इंडेक्स। ऐसे इंडिसेस हैं जिनके ऊपर समेशन हो। लेक्चर रिवाइज किया करो ना, देखो अब पिछले लेक्चर से सारी चीजें रिलेटेड है, विच इज सम्ड ओवर, जो क्या हो रहा हो, सम जो समीशन में हो, जो फ्री नहीं हो, मतलब उस पर लिमिट लगाओ। जिनके ऊपर सम हो रहा हो। देखो किस तरह से, हम्म, आई का मतलब है 1 1 प्लस 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3। देखो आई की कितनी वैल्यू हो सकती है, यहाँ याद रखो, आई और जे जो है इनकी वैल्यूज हो सकते हैं 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 3 तक। फ्री से आगे नहीं हो सकते। नहीं, यहाँ पर जो हम यहाँ केस ले रहे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3 by 3 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स कौन सा है? 3 by, ठीक। समझ आ रही बात? जी जी। अगर हम n/n लेते तब इसकी वैल्यूज आगे जा सकते थे, लेकिन फिर उसके लिए फिर हम अलग इंडिसेस डिफाइन कराएंगे। फिलहाल हम 3 by 3 को पढ़ रहे हैं। ठीक। अब बात समझ आई? यस। तो आई क्या है? ये क्रोनिकल डेल्टा आई क्या होता है कि यहाँ आई चूंकि रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर क्या है? समेशन है, डमी इंडेक्स है, इसके ऊपर समेशन है। ठीक। एक बार आई की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 1 आएगा, फिर आई की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 होगा, फिर आई की वैल्यू 3 रखोगे तब क्या होगा? 3 3। ठीक। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, अभी समझ। क्या समझ में आया? मतलब अगर हमारे पास आई आई आ जाए तो उसको हम रिपीटेड इंडिसेस, यानी आई और आई दोनों रिपीट हो रहे हैं, हम्म, तो ये 1 1 2 2 और 3 3 के बराबर होंगे, और इसको हम डमी इंडिसेस कहते हैं, जिसके ऊपर एक समेशन जब होता भी है। कोई इंडेक्स रिपीट होगा तो इसका मतलब उसके ऊपर समेशन हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं सर इसको। वो तो लिख चुके हैं ना, अब और कितना लिखना है? आई 1 1 किस चीज की इक्वल है? क्रोनिकल डेल्टा 1 1। 1 1 हाँ, 1 की इक्वल है, तो दोनों सेम। और 2 2 वो भी 1 की इक्वल, और 3 3 1 की इक्वल। 1 की इक्वल है। शाबाश, इसका मतलब है 1 + 1 + 1 किस चीज की इक्वल आएगा? 3। 3 की इक्वल। सही है। इसी, दिस इज आल्सो इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा जे जे। जे का भी यही आंसर है। एक ही चीज है ना, क्योंकि रिपीट हो रहे जी हैं सर। इंडिसेस। अगर के हो तब भी क्या होगा? ठीक है, 3 होगा, अगर के होगा तब तभी 3 होगा। तब भी 3 होगा। के 3 समझ आ रही होगा। मेरी बात? मैं ये कह रहा हूँ कि इंडेक्स अगर रिपीट हो रहा हो इस केस में,
तो इसमें क्या होगा कि उसके ऊपर समेशन है, के की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। 1 1, ये देखो कि 1 1 से ये होगा, फिर 2 2 प्लस 2 2, फिर प्लस 3 3। अच्छा ये बताओ ये प्लस क्यों लगा रहे समीला? समीशन है सर। कहाँ है समीशन? तो जो हम लेते थे कि अब अगर हमारे पास इंडिसेस रिपीट हो रहे हाँ वेल डन, क्योंकि इंडेक्स रिपीट हो रहे हैं, इंडिसेस रिपीट हो रहे हैं, सही। हैं ऐसे। अच्छा तो ये कहलाता है ट्रेस ऑफ क्रोनिकल डेल्टा। ये क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ क्रोनिकल डेल्टा। मुझे कैसे पता चला ये ट्रेस है समीला? ट्रेस का ये मतलब सर कि हम उसको नहीं नहीं, मुझे अभी कैसे पता चला कि ये ट्रेस है? ट्रे आपको सर हाँ देखो ना, ट्रेस अभी मैंने ऊपर बताया था ना, देखो क्रोनिकल डेल्टा इज सिमिलर टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस किस चीज की इक्वल है यार? 3 के इक्वल। इस वजह से हम कह रहे हैं कि क्रोनिकल डेल्टा का जो क्रोनिकल डेल्टा आई आई है, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 3। जे जे हो तब भी आंसर क्या होगा? 3 हो। तो इसका मतलब ये चीज कहलाता है क्रोनिकल डेल्टा का ट्रेस, 3। सही। अच्छा ठीक। जब भी आपने ट्रेस निकालना हो तो इंडिसेस क्या होने चाहिए? मतलब रिपीटेड होना चाहिए। सेम होने चाहिए। वही सेम होना चाहिए रिपीट। क्लियर है? जैसे अब देखें, अब हम आगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि अगर हमने ट्रेस निकालना हो किसी टेंसर का तो उसमें हम क्या चीज़ करेंगे, उसमें हम इंडिसेस को सेम करेंगे, आई और जे को हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। मतलब इंडिसेस, कोई भी दो इंडिसेस है उनको सेम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रेस मतलब ट्रेस वो आएगा। सर इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। क्या नहीं? क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है, अच्छा सही है। चलिए अब मैं इस पर एक आपको सिंपल एक्सरसाइज, एक सिंपल सा जो है वो मैं आपको लेट्स से क्वेश्चन बता दूं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जी। लेट्स से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसको हम इस तरह लिख रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ए जेड। इसको आप हमेशा लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको आप हमेशा इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड मल्टीप्लाइड विद क्या चीज, डायगोनल मैट्रिक्स। विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ये, ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आप किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं एज अ मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही हुआ। ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो इंडिसेस हमने यूज किए हैं, ये इंडिसेस हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड। जेड। यानी इस चीज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, ओ दिस इज इक्वल टू लेट्स से ए आई। अब आई का यहाँ पर क्या मतलब है, आई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड। जेड। यानी एक्स का मतलब 1, वाई का मतलब 2, जेड का मतलब 3। 3। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हम इसको लिख सकते हैं ए आई, दिस इज इक्वल टू, ये किस चीज की इक्वल है समीला? ये वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें सर। हाँ, इसकी जगह हाँ क्या सर। लिख सकता हूँ?
इसकी जगह अगर हम इसकी ट्रेस लिख लें, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन सा शॉर्टकट चीज लिख सकता हूँ? इसकी जो समेशन फॉर्म की जो हम लिख सकते, क्या, कौन सा मिशन फॉर्म? जो AI अगर हम लिख लें, इसकी जगह हम लिख सकते हैं यार, वो सर सॉरी डेल्टा क्या आई अगर हम लिख क्या है ये? क्रोनिकल डेल्टा का जो सिंबल है, हाँ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्रॉनिकल डेल्टा, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? AX AY AZ। सर इसमें और इसमें तो फिर क्या फर्क है जो अभी आपने रिप्रेजेंट किया, किस में? AI की जो आपने इसको रिप्रेजेंट किया? हाँ, अब जरा देखते हैं इस चीज को। देखो, ये क्रॉनिकल डेल्टा आई और साथ में क्या हुआ? जी, जी। ये किस चीज की इक्वल होगा? ये तो वही AI के इक्वल नहीं होगा सर? ना ना, दो इंडिसेस तो नहीं आएंगे इसमें, एक इंडेक्स आएगा, या आई आएगा या जे आएगा। तो मैं यहाँ जे लिखूं या आई लिखूं समीला? तो आई वहां पे है, यहाँ पे जे लिखे होंगे सर। क्या लिखूं? जे, क्यों? आई को वहां पे रिप्रेजेंट किया है। अच्छा देखो, सही, वैसे आंसर तो सही दे रहे हो, लेकिन इसका लॉजिक क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका लॉजिक ये है कि देखो, ये जे है और ये भी साथ में क्या है, जी, ये क्या हो रहे हैं आपस में? प्रोडक्ट है इनका सर। सम। कहाँ से प्रोडक्ट आ गया हो भाई, अभी तो हम टेंसर्स पढ़ रहे डेल्टा हैं। और ए के दरमियान है सर। जे और जे रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जे और जे के दरमियान सर, आप सिर्फ बात करें, मैं सिग्मा और डेल्टा और ए की बात कर नहीं रहा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये चीज और ये चीज हूँ। ये रिपीट हो रहा है सर। रिपीट हो रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या है? समीशन हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। समेशन है। अब जब भी सिमिलर इंडिसेस हो तब ये क्या हो जाएंगे? जब सिमिलर इंडिसेस एक जैसे इंडिसेस सर, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसको इस तरह बोल सकते हैं कि जे और जे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसे सर? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं। जे और जे सम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रही। दूसरे अल्फाज में जे और जे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर, ठीक। समझ आ रही बात? ठीक है, ठीक। खत्म हो रहा है, एड हो रहा है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ठीक, क्या बचेगा? एक ही इंडिसेस बचेगी अगर हम ये बात समझ आ रही जो मैंने अभी कही आपसे? यस सर। ये चीज हमेशा याद रखो कि जो इंडेक्स लेफ्ट साइड पर हो वही इंडेक्स किस साइड पर होना चाहिए। राइट हैंड। क्या यहाँ पर इस तरह से है कि नहीं? आई तो है सर, हाँ, वाजह है सर। कैसे राइट है? हैंड साइड। कैसे है? आई जे, जे के साथ जो डेल्टा के साथ। नहीं नहीं, पूरा, ये पूरा टर्म जो है आई के ये पूरा के पूरा फैक्टर आई के टर्म्स में होना चाहिए। आई के टर्म्स में सर। हाँ। आई के टर्म्स जो अभी अगर हम ले ले तो जे जे है हमारे पास। आई जे तो जीरो आ जाएगा अगर उसको हम डिसिमिलर ले लें, सिमिलर ले। हाँ सही है, इसको देखो ना, इस तरह से कर सकते हैं ना, फॉर आई इक्वल्स टू जे, अगर आई क्या हो, जे के इक्वल। जे की इक्वल हो, तो फिर हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा का आंसर क्या होता है? क्रोनिकल डेल्टा आई जे विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगा अगर आई वन। जे के देखो हमने बराबर। डिफाइन भी किया है ना ये ऊपर, यस सर। ये है, यहाँ डिफाइन किया है कि आई इक्वल्स टू जे, मतलब आंसर क्या होगा? 1 की 1। इक्वल। तो अब जरा देखो यहाँ से, ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म, इसकी जगह पर क्या आएगा? 1 आएगा, यानी ए आई इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई जो ए है वो है एज इट इज, जे की जगह क्या लिख सकता हूँ? जे की जगह सर, हाँ, जे की जगह अगर आई को जे के बराबर लिया है तो सर जे की जगह वापस हम आई लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो अब देखो इंडिसेस सेम हुए कि नहीं हुए? सेम। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? जी समीरा, बात समझ आ गई? यस सर। तो दोनों साइड पर जो इंडिसेस है वो सेम होने चाहिए, और जो चीज रिपीट हो रहा हो, सम हो रहा हो, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं?
कॉन्ट्रैक्चुअल। देखो खत्म हो जाते हैं, खत्म हो गए क्या नहीं, इधर देखो खत्म हो गए। बिल्कुल सर। देखो इस साइड पर कोई जे नहीं है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्शन। यस इसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिसेस, क्योंकि ये नई चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये नई चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिसेस, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं आप। सर अगर हम इस तरह कर ले, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए आई हमने लिया है, लेफ्ट अगर साइड पर वहां क्या पे है? अब ए आई जो हमने लिया है उसको इंडिसेस से रिप्रेजेंट किया है पूरे मैट्रिक्स को, हाँ एक्स वाई और जेड को, इस एक्स वाई और जेड को हम जे से फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इस तरफ फिर हम आई ले लें। जी जी, इंडिसेस आप कुछ भी ले सकते हो, इधर जे ले लो, कुछ ले लो, मसला नहीं है उससे। ठीक है सर। सही है, बस ये है कि दोनों साइड पर इंडिसेस क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम। वो आपकी मर्जी, के ले लो, एल ले लो, एम ले लो, एन ले लो, ये आप फ्री हो, आप जो भी करना चाहते हो करो। ठीक है। अब देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर फ्री इंडेक्स कौन है, जे है या आई है? फ्री सर। हाँ, जे पे तो समेशन आ गई, आई हमारा फ्री आ गई सर। वेल डन। आई जो हमारे पास इंडेक्स है, दिस इज फ्री इंडेक्स। फ्री इंडेक्स। इसका मतलब आई को आप क्या कर सकते हैं, फ्री आई के साथ कर सर। सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यस सर। अभी जो आपने कहा था कि अगर हम इसको जे लेते हैं, अगर हम इसको लेट से के लेते हैं, अगर हम इसको एल एम, कुछ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्री इंडेक्स। फ्री इंडेक्स है। अच्छा, अब इसमें आप मुझे एक चीज बताएंगे, लेट से ये सारा एक्सरसाइज है, सही है, ये वैसे ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अगर यहाँ आई जे हो, क्या हो, आई जे। आई जे। तो अब मैं इन दोनों को किस तरह से आई जे के टर्म्स में लिखूं, मुझे बताओ जरा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे सर, जी आई और जे के टर्म्स में सर, हाँ, आई और जे। तो यहाँ पे फिर कंडीशन आएंगे सर, अगर आई हम जे के बराबर ले ले, किस तरह से? अगर आई जे के बराबर है तो आंसर तो 1 आएगा। अगर आई जे की, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो, दो क्रोनिकल डेल्टास को मल्टीप्लाई करके ये क्रोनिकल डेल्टा आई जे आता है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इन दोनों के साथ कौन सी इंडिसेस लगाओ, मैं इस ये कह रहा हूँ कि एक इधर के कौन साथ सी। आई, दूसरे के साथ जे। ना ना, अब एक क्रोनिकल डेल्टा के ऊपर दो इंडिसेस आएंगे ना, बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, दो क्रोनिकल डेल्टा है तो चार जी सर। इंडिसेस लगेंगे, दो इसके ऊपर, दो इसके ऊपर, तो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे कितनी इंडिसेस हैं, 2। तो अब हम मैं इन दोनों को किस तरह से लिख लूँ? इन दोनों का सर, एक अगर हम ले ले आई जे, हम्म और दूसरा अगर हम ले ले जे जे या आई आई। नहीं, तो जे जे और आई आई किस चीज की इक्वल होता है, क्रोनिकल डेल्टा जे जे या क्रोनिकल डेल्टा आई आई तो 3 की इक्वल होता है, लेकिन इधर तो कोई 3 नहीं है। आई जे, अगर हम आई जे और जे आई ले ले सर। देखो ना, इस तरह से लेते हैं, सही है, मसला नहीं है, लेकिन इसको अब सीखना पड़ेगा। एक क्रोनिकल डेल्टा के साथ क्या लगाऊं, आई। आई, और दूसरे क्रोनिकल डेल्टा के साथ क्या लगाओ, जे। जी। इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, दूसरे के ऊपर लगा लो जी। अब समझ में आ गई बात, यस सर। लेकिन कंप्लीट है कि नहीं है? कंप्लीट तो नहीं है अभी तक, 2 होनी चाहिए इंडिसेस। वेरी गुड। अब आप देख रहे हैं कि दो कुछ भी आप ले लो, लेकिन वो दो इंडिसेस सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सर सेम होने चाहिए, क्यों? ताकि समीशन उस पे हम अप्लाई कर सके। हाँ, तो समेशन अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, जो सेम होंगे तो फिर वो 1 के बराबर आएंगे सर। जो ना 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 ना, वो सेम होने चाहिए, लेट से ये भी के हैं, ओहो,
लेट्स सी ये भी के हैं और ये भी क्या है, के के हैं। इनके ऊपर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सर ये दूसरे। एग्जैक्टली ये सम हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देखो ऊपर बताया भी मैंने। यस सर। सही भी बात। यस सर। तो अब चूंकि ये सेम है, सम हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों जो है सर कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ से खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास आई जे बच हाँ, तो जाए। अब बताओ क्या ये दोनों साइड में इंडिसेस इक्वल हो गए कि नहीं? ओके सर। अब आपको समझ आ रहा है ना कि इंडिसेस के साथ किस तरह से प्ले करना है? सर यहाँ पे एक चीज है कि अगर आई जे हम एक के साथ आई लेना है, दूसरे के साथ जे लेना है, यानी दोनों को एक साथ नहीं ले सकते एक क्रॉनिकल डेल्टा। एग्जैक्टली हाँ, यही चीज मैं बताना चाह रहा था। ठीक है सर। आगे बात समझ में? यस सर। वैसे मुझे एक बात बताओ, दो क्रॉनिकल डेल्टा को मल्टीप्लाई करने से क्रॉनिकल डेल्टा क्यों आना चाहिए? दो क्रॉनिकल डेल्टा को मल्टीप्लाई करने से हाँ, क्रॉनिकल डेल्टा क्यों आना चाहिए? सर एक जो हमारे मेरे जहन में आ रही है, वो जो हमारे हमने आइंस्टाइन की पढ़ी थी क्या है, उसके क्या जहन में आ रहा है? बेसिक्स, हाँ मतलब वहां पे जो हम डॉट प्रोडक्ट्स ले रहे थे, हाँ। और जो हमारे पास ए आई या ए आई जे हमारे पास जो आ रहा था, दो इंडिसेस आ हाँ रहे। नहीं नहीं, इस तरह कोई नहीं, सिंपल सा इसका आंसर है, दो क्रॉनिकल डेल्टा को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्यू क्रॉनिकल डेल्टा आना चाहिए। क्या तीन को मल्टीप्लाई करने से भी क्रॉनिकल डेल्टा आना चाहिए? क्रॉनिकल डेल्टा को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ही क्रॉनिकल डेल्टा ही आएगा। क्यों आएगा, यही तो मेरा क्वेश्चन है। लेट्स से अगर तीन क्रॉनिकल डेल्टाज हो, तो इसे भी क्या क्रॉनिकल डेल्टा आंसर आना चाहिए या नहीं? सर आई थिंक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, तो ये आई थिंक नहीं आना, अगर चाहिए तो क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? सर जब आप सेम प्रॉपर्टीज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे जो उसका आंसर आएगा तो वो तो वही चीज होगा सर। देखो देखो देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने कहा था ना यार, जब भी मैं क्रॉनिकल डेल्टा को तो अपने जेन में किसकी मुशाबियत बनाया करो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपने साथ मल्टीप्लाई करे तब आंसर क्या आना चाहिए? वन। और आइडेंटिटी मतलब आना चाहिए। आइडेंटिटी ही आएगा ना, देखो आइडेंटिटी को अपने यस। साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आइडेंटिटी ही आता है, ये देखो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। यस सर जहां अगर पर हम भी था ये देखो, ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी। मैट्रिक्स, इसको अपने साथ मल्टीप्लाई करो तब यही आएगा। अगर मैं इसको यस तीन सर बार मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर क्या आएगा? यही आएगा सर। ये आएगा। तो देखो ना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्रॉनिकल डेल्टा की इक्वल है, दूसरा भी क्रॉनिकल डेल्टा की इक्वल है, तो आंसर दोबारा क्या आएगा, ये आइडेंटिटी भी क्रॉनिकल की इक्वल है। अगर आई 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 हो तो ये आंसर क्या आएगा? आई आई। आई आएगा। तो देखो एक क्रॉनिकल डेल्टा, दो, तीन, आंसर फिर भी क्या आता है? ठीक है यानी क्रॉनिकल डेल्टा की जब भी बात हो हमें अपने जहन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना चाहिए। हाँ ना, क्योंकि देखो ना, मैंने जो आपको उसी डिफाइन से करा है ट्रेस किया क्रॉनिकल डेल्टा, जाएगा। मैंने कहाँ से डिफाइन करा है आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से शुरू किया। देखो यहां से ही मैंने डिफाइन करा है, देखो डिफाइन अ टू रैंक टेंसर। यस। अच्छा अभी जरा आप मुझे बताएंगे, अगर इसके साथ इंडेक्स, अगर इसके साथ इंडेक्स आई और जे हो, अब मुझे बताओ अब इन तीनों को कैसे करेंगे? सर एक के साथ आई लगाएंगे, दूसरे के साथ जे लगाएंगे। हाँ, अ, लेट से लगा लिया, चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, एक के साथ आई लगाया, दूसरे के साथ जे लगाया, अब मजीद तीसरे के बताओ। तीसरे के साथ फिर क्या लगाएंगे तो मसला बन गया। हाँ नहीं, क्या ये क्या लगाएंगे, मैं ये तो मैं पूछ रहा हूँ। सर तीसरे के साथ अगर हम आई यहाँ पे हो गया, जे वहां पे हो गया, इसको सिमिलर बनाने के लिए के वो जे जे के साथ। सर अगर फिर यहाँ पे हमने अगर दोनों के साथ दोनों लगाए, दो इंडिसेस लगाए एक एक के साथ, हाँ, आई आई जे, या दूसरे के साथ जे जे, फिर उसके साथ जे सिंपल लगाए, हिस्सा अभी लगाए। मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ?
अगर फर्स्ट के साथ हम आई सिर्फ लिखे, दूसरे के साथ जे जे लिखे, जे जे किस तरह या से लिख सकते हो यार? आई जे लिखे सर, आई जे सॉरी, दोबारा इधर यहाँ पर दूसरे के साथ। इस वाले के साथ यस सर। क्या लिखूं मैं यहाँ पर? अगर आई जे लिखे। इधर क्या लिखूं? आई जे लिखूं? यस सर। चलो लिख लिया।